अक्सर हम पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन सच कहूँ बच्चे पढ़ाई से नहीं प्रेशर से दूर भाग। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं मेरे वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ बच्चों के पढ़ाई के बारे में। तो मेरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को घर में पढ़ाई की आदत कैसे दिलाई जाए, वो भी बिना डांट के और बिना प्रेशर के। एक्चुअली पेरेंटिंग में कंसिस्टेंट ही सबसे बड़ा की है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा घर में सेल्फ लर्नर बने, खुद से स्टडी करना सीखे, तो स्टार्टिंग में से ही हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज बताने वाली हूँ वो फॉलो करना है। अगर फॉलो करेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है आप भी हेल्पफुल होंगे और आपका बच्चा भी इसमें से कुछ तो सीख जाएगा ही जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट है कि बच्चों को 2 घंटे कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं बिठाना चाहिए। जब बच्चे स्टार्टिंग मतलब नए नए पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में वो मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी ये सोच के मत बिठाइए कि मैं 2 घंटा बिठाऊंगी या बिठाऊंगा। तो बच्चों को हमेशा 2 घंटा नहीं 20 मिनट्स के लिए पढ़ाई करने के लिए बिठाइए, सिर्फ 20 मिनट्स। पहले एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि शाम को 6 बजे मुझे उसे बिठाना है, तो आप डेली शाम को 6 बजे ही उसे लेके बैठिए पढ़ाई कराने के लिए। तो 6 से लेके 6:20 मतलब 6 to 6:20 तक। अगर आगे पीछे एक दो बात ज़्यादा हो गया 6:25 to 6:30 आप कर सकते हो। तो ऐसे आप स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टाइमिंग। जो टाइम आप फॉलो करना चालू कर रहे हो पहले दिन से, मेक श्योर वो आप कंटिन्यू वही कर रहे हो, वही टाइम फॉलो करो। फिर दूसरा है, जब आप पढ़ाई कराने के लिए बैठ रहे हो तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और हमारे टाइम में तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन ही है। तो जब हम लोग बच्चों के साथ बैठते हैं पढ़ाई कराने के लिए, तब हमारा फ़ोन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोन में हमेशा नोटिफिकेशंस आता रहता है, मैसेजेस आता रहता है। तो इसमें क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और अगर हम डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर जब आप बैठ रहे हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए या आपके बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है गेमीफाई ऑफ स्टडी। गेमीफाई ऑफ स्टडी क्या है? गेमीफाई ऑफ स्टडी है बच्चों को ना खेल खेल में पढ़ाई कराइए। खेल खेल में पढ़ाई कैसे कराएंगे? खेल खेल में आप लर्निंग को एक गेम की तरह बना दीजिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, सिर्फ बुक लेके मत बैठिए, उसके साथ आप फ्लैश कार्ड्स लेके बैठिए। कुछ ऐसे जैसे पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आजकल मिलता है मार्केट में, आप वो लेके आइए। काउंटिंग के लिए बिट्स मिलता है, वो बिट्स लेके आइए, या भी कुछ भी ले सकते हो आप। हमेशा जो खरीदना ही है मार्केट में वो भी नहीं, आप खुद भी घर में बना सकते हो। खुद घर में ही जो चीज़ें मिलते हैं उसमें से आप काउंटिंग कर सकते हो। ऐसे आप बच्चों को, उसे कहते हैं गेमीफाई ऑफ स्टडी। सो पढ़ाई को गेम की तरह बना दीजिए। रोल मॉडल कैसे बनेंगे? रोल मॉडल, जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, तब आप टीवी मत देखिए, या आप फोन मत देखिए, या आप कुछ ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा कुछ काम मत करिए। जब आपका बच्चा आपके साथ पढ़ने के लिए बैठ रहा है, तब मेक श्योर आप भी कोई बुक के साथ बैठ रहे हो, या आप अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहे हो, कोई मूवी वूवी नहीं देख रहे हो। तो ऐसे होता है कि तब बच्चा क्या सोचेगा, ओके मम्मा या पापा जो भी है, जो उसके साथ बैठा है, वो खुद भी पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ा रहा है। तो वो आपको देख देख के ही सीखेगा कि आप भी पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप बुक कैसे पकड़ रहे हो, बुक को कैसे देख रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे आप फोकस कर रहे हो उस चीज़ें के ऊपर। तो आपका बच्चा आपको देख के ही सीखेगा।
तो जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, मेक श्योर आप भी कोई बुक के साथ बैठ रहे हो। कंटिन्यूअसली उसके पीछे पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कोई काम दे दीजिए, फिर आप अपना बुक पढ़िए या अपना काम करिए। कुछ लिखना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ लैपटॉप में काम हो गया तो वो हुआ। तो आप बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं बैठना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन मतलब मैंने फ़ोन को बोला कि कोई गेम्स नहीं होना चाहिए, कोई मूवी नहीं होनी चाहिए, कोई सीरियल या कुछ भी हो, या फ़ोन पे बातें करना है फ्रेंड्स के साथ, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लैपटॉप आप बच्चों को वो भी सिखाना है कि लैपटॉप ये सब चीज़ों के लिए नहीं होती है, काम की चीज़ भी होती है लैपटॉप में काम भी किया जा सकता है। तो ऐसे हम लोग रोल मॉडल बन सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठे, मेक श्योर आप भी कोई बुक्स या आपके कोई इम्पोर्टेंट काम लेके आप बैठ रहे हो, तो ताकि बच्चा आपको देख के सीखे कि उस कोई भी काम करे तो उसके ऊपर फोकस कैसे किया जा सके। नेक्स्ट है, बच्चे को खुद से उसका टारगेट सेट करने के लिए बोलिए। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो आप स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए कि आज क्या पढ़ने वाले हो। तो बच्चा सपोज अगर बोल दिया तो अच्छी बात है कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा या ये क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ूंगा, ये वर्ड्स पढ़ूंगा। ठीक है, अगर बहुत ही छोटा है, उसे हेल्प चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तब आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है आज आप इस चैप्टर में से कोई 5 स्पेलिंग्स आप लर्न कर लो। तो इससे क्या होगा ना, अगर बच्चा खुद से बोल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें से उसका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रहा है। और अगर खुद से नहीं बोल रहा है तो वो आपको देख के सीखेगा कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो हमेशा जब भी बच्चा पढ़ने बैठे, स्टार्टिंग में ही बच्चे को पूछ लीजिए कि आज आपका टारगेट क्या है। नेक्स्ट है, मार्क्स नहीं, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। तो हमेशा हम माँ बाप क्या करते हैं, उसके मार्क्स के ऊपर ही रुक जाते हैं और उसके पीछे का जो उसका एफर्ट है, जो उसके प्रयास है, कोशिश है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं मार्क्स को देखकर। तो हमेशा जब भी बच्चा कुछ करके लेके आए या फिर मार्कशीट लेके आए, कुछ भी हो, तो उसे ये मत बोलिए कि मार्क्स इतना कम क्यों आया और ज़्यादा ला सकते थे। नहीं, उसे ऐसे अप्रिशिएट कीजिए कि ठीक है, मार्क्स आ गया, जितना आया ठीक है, लेकिन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स वॉट एवर यू हैव डन इट। तो ये होता है स्टार्टिंग का जो लेवल। मैं बड़े बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, जो स्टार्टिंग स्टेज होता है बच्चों की पढ़ाई की, मैं आज उस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। तो हमेशा ये याद रखिए, बच्चा जब स्टार्ट करे, आजकल के पेरेंट्स, नर्सरी के पेरेंट्स, PP1 PP2 के बच्चे के पेरेंट्स मार्क्स को लेके, ग्रेड को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, आपका बच्चा कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो बेचारा डेली सुबह उठ के जो स्कूल आता है ना, वही उसका सबसे बड़ा एफर्ट है। पूरा दिन आप लोगों के बिना रह जाता है, वो उसका सबसे बड़ा एफर्ट है। जो एक के बाद एक, हम टीचर्स हैं, हम लोगों को पता है, एक बच्चा क्लास में हम टीचर्स जा के एक सब्जेक्ट लेते, लेकिन वही एक बच्चा एक जगह पे बैठ के 4-5 सब्जेक्ट पढ़ता रहता है, उसके लिए लिखता रहता है। कितना एफर्ट डाल रहे हैं, उसको तो अप्रिशिएट कीजिए। तो हमेशा सबसे पहले उस बच्चों के एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। तो इसमें क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। ठीक है, पढ़ाई को हमेशा रियल लाइफ से जोड़िए। अगर जैसे कि आप किचन में अगर बच्चे को लेके जाते हो, तो किचन में आप मैथ्स करवा सकते हो, चीज़ों को काउंट करो, वेट करो, कितना ग्राम्स हो गया, कितना केजीस हो गया, तो आप ये कर सकते हो। अगर आप गार्डन में या पार्क में या जू में लेके जा रहे हो, तो उसको आप EVS सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। EVS मतलब एनवायरमेंटल साइंस, उसके साथ रिलेट कर सकते हो। इंसेक्ट्स, एनिमल्स या नेचर या प्लांट्स, इसके साथ आप रिलेट कर सकते हो।
मार्केट में लेके अगर जा रहे हो तो आप उसे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ आपने दिखा दिया और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर कोई सब्ज़ी दिखा दिया तो इसको सब्ज़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेजिटेबल्स। टमाटर दिखा दिया, टमाटर को क्या कहते हैं, टमाटो। ये बहुत ही छोटे छोटे सिंपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप कोशिश करते हो इससे भी ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो पढ़ाई को हमेशा हमेशा रियल लाइफ के साथ ऐड करना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए, तभी जाके बच्चा सीखेगा, रियल चीज़ें सीखेगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी बच्चा कुछ पढ़ता है तो उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। नहीं तो वहीं पे घूमता रहेगा, पढ़ेगा, भूलेगा, यही करता रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, जो भी पढ़ रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ, बच्चा जो भी पढ़ रहा है, जो भी सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए, तभी जाके बच्चा सीखेगा। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिवीजन। बच्चों को रिवीजन करवाना, याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं। हम लोग अगर सोचते हैं हाँ मैंने तुम्हें कल तो पढ़ाया था या परसों तो पढ़ाया था, याद क्यों नहीं, वो आपकी गलती है। याद इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसे रिवीजन नहीं करवाया, वो उसकी गलती नहीं है। तो चलते फिरते, घूमते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप उसे चीज़ों को याद दिलाते रहिए। छोटे बच्चों के साथ हमेशा खेल कूद में ही पढ़ाई होता है, एक जगह पे बैठ के कभी भी पढ़ाई नहीं होता। और एक और इसके साथ मैं एक और, ये लिस्ट से बाहर है लेकिन मैं एक और टिप्स देना चाहती हूँ। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, जिस जगह पे बैठता है वो जगह मेक श्योर पढ़ने लायक हो। मतलब कभी भी आप बेड के ऊपर, पूरा बेड फैला हुआ है, आप बेड के ऊपर लेके बैठ गए, ब्लैंकेट खुला है, पिलोज इधर उधर है, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो इधर उधर करता रहेगा। तो उसके लिए एक स्टडी कॉर्नर फिक्स कर दीजिए कि ये आपका स्टडी कॉर्नर है। तो इधर जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आप इधर ही बैठोगे, ठीक है। और छोटे बच्चे घूम घूम के पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो मेरे काम के लिए एक जगह है, मेरा एक कॉर्नर है, स्टडी कॉर्नर है, मैं उधर बैठूँगा। रिवीजन हम घूमते फिरते करा सकते हो, लेकिन वो जो 20 मिनट्स बैठता है, वो 20 मिनट्स के लिए स्टडी कॉर्नर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ये छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं आई थी। तो आप, मुझे लगता है अगर आप लोग ये फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये बात हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई कभी डांट से या चिल्लाकर नहीं किया जा सकता है। पढ़ाई हमेशा रूटीन, इंटरेस्ट और प्यार से होता है। दिस स्मॉल स्टेप्स एवरी डे विल मेक योर चाइल्ड अ नेचुरल सेल्फ लर्नर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। आपके अगर फ्रेंड्स फैमिली में कोई है जिनको हेल्प की ज़रूरत है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप मेरे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप लिख सकते हो आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। मैं हमेशा हूँ हेल्प करने के लिए। और लास्ट, मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जब मैं देखती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली में एक एक करके मेंबर जुड़ते जा रहे, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तो बाय बाय, टेक केयर।